Assalamu alaikum. So today's topic is the most important and basic topic, how to develop belief on Allah. देखिए ईमान तीन चीजों का नाम है, यानी एक ईमान तो हमें हासिल है जो कि हमें माँ बाप से मिल गया है और इस पे अकीदा भी हमारा इकरारुम बिल लिसान, लेकिन दिली यकीन हासिल करना है। नाउ वी हैव टू चेक आवरसेल्फ कि क्या हमारे पास ये दो चीजें हैं। ये ऐसा है कि आप पेड़ लगाना चाह रहे हैं लेकिन उसकी जड़ ही नहीं है। What is the first step in this regard? We have to think what we are doing, where we are standing. क्या वो यकीन वाला ईमान है कि नहीं है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो अल्लाह से इन कुरान, ए ईमान के दावेदारों ईमान लाओ जैसा ईमान का हक है। यकीन करें अल्लाह की ज़ात पर, उसकी सिफात कामिल पर, उसकी किताबों पर, फरिश्तों पर। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बात मैंने कही है तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि यकीन कहाँ से मिलेगा। किसी सुपरमार्केट, किसी मॉल या किसी शॉप पे तो अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि हम साहिब ईमान की सोहबत इख्तियार करें। If you sit in front of the furnace, then the heat will reach you. And if you sit in front of the icel, then the coal will reach you. अगर कोई शख्स साहिब ईमान है तो उसकी सोहबत से, उसके कुर्ब से आपके दिल में भी यकीन पैदा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ईमान डेवलप करने का वो ये है कि हम शरीयत पर अमल करें। जितना ज़्यादा हम नेकी करेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर ईमान बिल्ड होगा। दिस ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द ईमान। And the third thing is for intellectual and wise people. You know, today's world, a young generation has a large number of intelligent people. Because why? Because their range of information has become very wide. In this modern world, there has been explosion of knowledge, and it will get impacts on the youth. So this says, tell us what appeals to our intellect. इसके लिए जो केस है उसकी एक ही सोर्स है, वो है कुरान। A common man will gain faith even in the company of a believer. But an intellect person says, first let my intellect be satisfied, then I will accept it. इसके लिए जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कुरान पर रिसर्च करें। We have to learn कुरान, we have to understand it. हमें कुरान को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो डायरेक्टली हमारे सीनों में उतर रहा हो। जब तक कुरान हमारे सीने पे नहीं उतरेगा वो हमें इंस्पायर्ड नहीं कर सकेगा। आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, आपको उससे इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो फीलिंग पैदा नहीं हो पाएगी। वो फीलिंग पैदा जब ही होगी जब हम कुरान की लैंग्वेज सीखेंगे। सो वी हैव टू लर्न कुरान लैंग्वेज, वी हैव टू लर्न अरबिक लैंग्वेज, ताकि कुरान सीधा डायरेक्टली हमारे सीनों में उतर जाए। और हम में से हर शख्स का सबसे पहला काम ये है कि यकीन वाला ईमान हासिल करें। वन मोर थिंग, पीपल थिंक्स अबाउट, जो लोग अरबिक बोलते हैं, जिनकी लैंग्वेज अरबिक है, वो लोगों के लिए बहुत इजी है कुरान को समझना। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी के दिल पे पर्दा डाल देता है तो कुरान के समझने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, वी हैव टू थिंक इट, वी हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर डेवलपिंग ईमान इन आवरसेल्फ। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों पे भी पर्दा हाई कर दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।